गांव का नाम था सोनपुर। वहाँ एक किसान रहता था, हरीराम। उसकी उम्र लगभग 55 साल थी। उसके चेहरे पर समय की लकीरें साफ दिखाई देती थी। मेहनत और संघर्ष ने उसकी पीठ झुका दी थी, पर मन अभी भी मजबूत था। हरीराम की बीवी गुलाबी देवी और एक बेटा शिवा था। गुलाबी देवी दिन भर खेत में काम करने के बाद शाम को अपने बेटे के लिए प्यार से रोटी बनाती थी। शिवा पढ़ाई में होशियार था। माँ बाप का सपना था कि बेटा एक दिन बड़ा आदमी बने और उनका नाम रोशन करे। गरीबी उनके आंगन में हर दिन नाचती थी, पर घर में माँ के हाथों की रोटी और पिता के माथे का पसीना कभी कम न होता। शिवा 12वीं पास कर गया। माँ बोली, बेटा शहर जाकर पढ़, मेहनत कर, हम तुझे देखना चाहते हैं अच्छा अफसर बनते। हरीराम ने अपने खेत का आधा हिस्सा बेच दिया ताकि शिवा को शहर भेज सके। गुलाबी देवी ने अपनी शादी की पुरानी चांदी की पायल तक निकाल दी। शिवा को शहर भेजा गया। हर महीने माँ शिवा को एक चिट्ठी भेजती, जिसमें लिखती, बेटा अच्छे से खा पी और पढ़, रोटी ठीक से खाना, याद रखना माँ के हाथ की रोटी में दुआ होती है, हम खेत में तेरा इंतजार कर रहे हैं। पर शिवा अब इन चिट्ठियों को कभी कभी पढ़ता भी नहीं था। वो सोचता, अरे ये गांव वाले भी शहर के बारे में क्या जाने। इधर गांव में हालात खराब होते जा रहे थे। हरीराम की तबीयत बिगड़ने लगी थी। खेत में अब वो पहले जैसा काम नहीं कर पाता था। गुलाबी देवी कभी दिन में कम खाती ताकि बेटे को पैसों में कमी ना हो। शिवा को इन सब की खबर न थी। उसे अब अपनी नई दुनिया में रहना भाता था। एक दिन माँ ने फिर चिट्ठी लिखी, बेटा तेरा बाप अब बीमार है, गांव आ जा, एक बार अपने बाप के माथे पर हाथ फेर ले, उसकी सांसें थकी हुई लगती हैं। मैं अब भी हर रोज तुझे याद करके रोटी सेकती हूँ, सोचती हूँ कि तू खाएगा। पर इस बार भी शिवा नहीं आया। कुछ दिन बाद गुलाबी देवी ने फिर एक चिट्ठी लिखी, पर अब उसमें केवल 4 शब्द थे, तेरे पिता नहीं रहे। शिवा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ा दौड़ा गांव आया। जब घर पहुंचा तो माँ टूटी खाट पर बैठी थी। आंगन में पिता का शरीर शांति से रखा था। गांव के लोग कह रहे थे, हरीराम की आखिरी ख्वाहिश थी बेटा एक बार उसे गले लगा ले। शिवा माँ के पास गया। माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा, बेटा देख, तेरे पिता के पाँव फट गए, आंखें थक गईं, तेरा इंतजार करते करते चला गया। शिवा ने माँ से कहा, माँ अब मैं यहीं रहूंगा, खेत संभालूंगा। बेटा ये खा ले, पता है क्यों? जब तू छोटा था मैं तुझे यही रोटी खिलाकर दुआ देती थी, सोचती थी बड़ा आदमी बनेगा। अब खा ताकि फिर से जी सके। शिवा अब गांव में ही रह गया, खेत संभाला, माँ का ख्याल रखा। गांव वालों ने देखा शिवा अब बदल चुका है। उसने नए तरीके से खेती शुरू की, पढ़ाई के साथ सीखा था जो, गांव में रोजगार बढ़ाया और अपने पिता के सपनों को पूरा किया। हर साल वो अपने खेत में हल चलाने से पहले पिता की माटी को माथे से लगाता और माँ से कहता, माँ आज भी रोटी तेरे हाथों से ही खानी है, इसी में सुकून है। माँ बाप की दुआओं में बहुत ताकत होती है। जिस मिट्टी ने पाला उसे कभी मत भूलो। शहर की चमक से ज्यादा मायने रखती है माँ के आंचल की छाव। समय पर अपनों को समझो, वरना पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। माँ के हाथों की रोटी में वो स्वाद है जो सारी दुनिया की रोटियों में नहीं मिलता।